नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आरती ड्रग्स। तो बेसिकली आरती ड्रग्स के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। तो पॉपुलर कंपनी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर मैं सेक्टर वाइज़ बात करूँ तो देखिए बहुत सारे कंपनीज़ आपको देखने को मिलेगा, जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। तो उनमें से आरती ड्रग्स जो है वो बेसिकली ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो एक टॉप 5 रैंकिंग में यहाँ पे नाम देखने को मिला है। हाँ, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, फिर भी इस कंपनी के ऊपर आज हालत खराब क्यों है, वो जानना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में डेविस लैब, साथ ही साथ जुबिलेंट फार्मा, ये सारे कंपनीज अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो आरती ड्रग्स में ऐसा क्या हो गया, जिसके चलते कंपनी का सेल्स डाउन, कंपनी का प्रॉफिट डाउन इतने बड़े देखने को मिला? क्योंकि बाकी कंपनीज में तो ऐसा नहीं है, बाकी कंपनीज तो ठीक ठाक है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपको कंपनी का रीज़न जानना चाहिए। देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है, उसके बिजनेस के हिसाब से मैं अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो इसके ऊपर कंपनी 80% काम कर रहा है। और बाकी किसके ऊपर देखिए, कंपनी फॉर्मुलेशंस के ऊपर 12%, स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर 5%, एंड देखा जाए तो इंटरमीडिएट्स के ऊपर 3%। तो बेसिकली बिजनेस जो है वो वो तो ठीक ठाक था, एपीआई के ऊपर काम करे वो तो ठीक है। दिक्कत ये पे है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा यूएस मार्केट के ऊपर, यूरोप मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप अभी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स के ऊपर डिमांड बहुत कम हुआ है। जैसे देखिए, यूरोप्स के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो ये सारे जगह पे कंपनी काम कर रहे हैं, जिसके डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है केमिकल प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट के ऊपर। और यही एक कारण है जिसके कारण कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर बिग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी देखिए, कोविड के बाद कंपनी ने किस तरीके से बिग बाउंस किया। बिग बाउंस मतलब कोई छोटा मोटा बाउंस नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक देखो तो 8.5%, 800% का रिटर्न दिया, और वो भी सिर्फ के सिर्फ 6 मंथ के अंदर अंदर। उसके बाद क्या हुआ, बिग करेक्शन, बिग फॉल। तो बिग फॉल भी कोई छोटा मोटा फॉल नहीं हुआ। अगर टॉप लेवल से में लोअर लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 70% के क्रैश हो गया था। तो जब भी मुझे इस कंपनी के ऊपर कोई पैटर्न्स मिलता है तब मैं काम करता हूँ। तो मुझे जो पैटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले कुछ इस तरीके से, पहले एक लंबा जर्नी के हिसाब से एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो कप के बाद देखिए हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया जो हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो कंपनी हैंडल को ब्रेक नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए, केमिकल सेक्टर के पहले से ही तो हालत थोड़ा सा खराब है, उसके बाद भी इसी जगह से जो लेवल्स निकल कर है करीबन 634 के आसपास, इसी लेवल से कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए, इस जगह पे कंपनी के सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, इस जगह पे सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, इस जगह पे सप्लाई जोन भी है। मतलब क्या है, जब जब कंपनी उस जगह पे जाएगा, वहां से बिग फॉल दिखेगा। क्यों? देखिए, पहले इस जगह से बिग क्रैश हुआ, ठीक है, एक बार हुआ। दूसरी बार यहाँ पे फिर से बिग क्रैश हुआ। उसके बाद तीसरी बार फिर से यहाँ से बिग क्रैश हो रहा है। तो 3 बार क्रैश हो रहा है। अभी आपको ये देखना है कि पहले बार जो लो बना था, उसके ऊपर नेक्स्ट लो बने, उसके ऊपर फिर से नेक्स्ट लो बनना चाहिए। अगर इस तरीके से लो ऊपर बन रहा है तो इसका मतलब वो हायर लो बन रहा है। हायर लो मतलब है कंपनी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं उसी के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, उसी ट्रेंड के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिला, और वही लेवल में कंपनी आकर यहाँ पे क्या कर चुके हैं, पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो वही लेवल का कंपनी रिटेस्ट किया है। यहाँ से अगर कंपनी बाउंस बैक करे तो सोचना कंपनी अप ट्रेंड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मुझे कोई अप ट्रेंड दिखे, जब भी मुझे इस लेवल को ब्रेकआउट दिखे, जो लेवल निकल कर है करीबन 645 के आसपास, तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट दिखे तो मैं जरूर इसके ऊपर एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है और एक केमिकल सेक्टर कंपनी है जिसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। बहुत सारे लोगों को मुझे भर भर के कमेंट्स आ रहा है कि सर, क्लीन साइंस के ऊपर इन्वेस्टर फिर से होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर चुके हैं, क्या हम लोग भी बाई कर ले? देखिए, बाई करना सेल करना खुद के ओपिनियन के हिसाब से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने बाई किया हम भी बाई करेंगे, किसी ने सेल किया हम भी सेल करेंगे, ऐसे कभी भी मत करिए। क्योंकि आपके ओपिनियन क्या है, आपके क्या रिसर्च है, उसके ऊपर डिपेंड करके आप काम कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बाई सेल किया है, वो खुद के ओपिनियन से ही तो किया है ना, आपको पूछ कर तो नहीं किया। तो इस चीज़ों को आपको पहले समझना होगा।
आपको ये देखना है कि कोई भी अगर पैटर्न्स बना है तो उसको पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड मिलेगा। देखिए मुझे एक पैटर्न्स मिला था जिसके अकॉर्डिंग मैं कंटिन्यू करूँगा। जैसे देखिए एक शोल्डर बनी, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक छोटा-सा शोल्डर बने और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी टारगेट के नज़दीक तो गया था, उससे पहले ही कंपनी क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हुआ? क्योंकि देखिए जो लेवल यहाँ पे है, मैं जो लेवल को आपके साथ शेयर किया हूँ, 1690 रुपीज़ के आसपास, ये लेवल कंपनी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था। ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था, क्योंकि यही रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद बिग फॉल हुए थे। मतलब आप चीज़ों को समझिए, कंपनी प्रीवियस डेटा के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बने, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का सप्लाई जोन भी है, क्योंकि यहाँ से कंपनी बिग फॉल हुआ था, तो इसी जगह पे जब जब टच करेंगे तब तक वो करेक्शन होगा। यहाँ पे भी टच किया, करेक्शन हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी फिर से सपोर्ट लेवल में आकर कंपनी रीबाउंड्स करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से फिर से रीबाउंड्स करने का चांसेस है। क्योंकि चांसेस है, उसके पीछे मैं एक रीज़न आपको बता दूँ, कंपनी का सेल्स देखिए, धीरे-धीरे करके फिर से सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके साथ-साथ प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए। प्रॉफिट ग्रोथ भी जो वीकनेस हो गया था, उसको फिर से रिकवरी कंपनी करना स्टार्ट कर चुकी है। तो जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ एक पॉजिटिवली मेंटेन्स हो रहा है, एक पॉजिटिवली ग्रोथ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे होने का चांसेस है। बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि मेरे व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहूँगा। क्योंकि फिलहाल के लिए कंटिन्यू इसलिए करूँगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर, जिस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ था, वो धीरे-धीरे करके रिकवरी होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है? आपने किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम किया, वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एसआरएफ। तो एसआरएफ के ऊपर कुछ डेटा मैं सबसे पहले आपको टेक्निकली दिखाऊँगा, क्योंकि देखिए बहुत दिनों की इंतज़ार करने के बाद मुझे लग रहा है अभी वो लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। क्योंकि देखिए कंपनी इसके ऊपर लगातार एक पैटर्न क्रिएट हो रहा था, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, देखिए पहले 2 बार शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद फिर से देखिए शोल्डर बनने जा रहा है। तो हमेशा आपको शोल्डर के लिए एक चीज़ों को याद रखना होगा, हेड कित हेड सब हमेशा बड़ा होना चाहिए और शोल्डर उससे छोटा होना चाहिए। मतलब शोल्डर का जो लो है, उस लो हेड के लो को टच नहीं करना चाहिए। अगर हेड को लो को टच कर दिया, तो उस पैटर्न्स को कैंसलेशन करना चाहिए। तो इस पैटर्न्स के बेसिस में मैं जब तक जितने सारे ट्रेड लिया हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड मतलब प्रॉफिट मिला है। हाँ, कुछ टाइम तो लगा है, ऐसे नहीं कि एंट्री ले लिया, 1 मंथ के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर टारगेट मिल गया। ऐसे शायद 1-2 कंपनी के ऊपर ही मिला है। बाकी कंपनीज़ के ऊपर 1 साल भी लग चुके हैं, किसी के 6 मंथ्स भी लग चुके हैं, किसी के 1 साल से ज़्यादा भी लग चुके हैं। तो अगर आपको पेशेंस है, अगर आपको कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो उस कंपनी आपको ज़रूर प्रॉफिट देगा। तो ओवरऑल इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं हमेशा दो तरीके से काम करता हूँ। टॉप लेवल से, इसका जो टॉप लेवल था, उस लेवल से मैं मार्किंग करता हूँ 20% करेक्शन का। तो जहाँ पे 20% करेक्शन हो जाता है, उस जगह पे मैं एंट्री लेता हूँ। वहाँ से मेरा टारगेट होता है फिर से 20% अप तक। तो फाइनली यहाँ पे एंट्री बने, उस एंट्री के बेसिस में मुझे टारगेट मिला 20% कहाँ पे, तो फाइनली देखिए मुझे अभी भी वो 20% का टारगेट अभी तक नहीं मिला। ऑलमोस्ट 20% के आसपास मिला था, फिर भी मुझे लग रहा है और भी टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं, 20% टारगेट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न्स जो बना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो शोल्डर मतलब कप के बाद जो हैंडल पैटर्न्स बना है, इसको अगर ब्रेकआउट कर तो एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम भी स्ट्रांग हो रहा है। तो इसके मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांसेस है, और ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे तो एक बेस्ट एंट्री लेवल मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि एसआरएफ कोई छोटा-मोटा कंपनी है नहीं। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-थोड़ा करके होल्डिंग को बढ़ा रहा है। देखिए, जब एफएस ने माल बेचा कुछ क्वांटिटी को अराउंड पॉइंट 30% के आसपास, 3035 0.35 के आसपास, तो उस जगह पे किसने बाय किया? डीएस ने बाय किया। मतलब एफएस ने माल बेचा और डीएस ने माल खरीदारी की है। अगर यही माल पब्लिक खरीदारी करता, तो मैं इस जगह पे इस डेटा को मैं पॉजिटिवली नहीं लेता, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहा है, तो एक पॉजिटिवली मानना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर मुझे 2 पॉइंट्स बेस्ट लगा। कंपनी की जो खासियत पॉइंट ये है कि कंपनी के जो सेल्स का डेटा देखिए, सेल्स थोड़ा सा कम तो हुआ था, उसको रिकवरी भी शानदार तरीके से किया। प्रॉफिट भी देखा जाए तो कम तो हुआ था, उसके बाद रिकवरी किया और इस बार फिर से प्रॉफिट कम हो गया। और यही कारण की वजह से कंपनी इस हाई लेवल को, जो लेवल यहाँ पे हाई है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जो लेवल निकल कर है 2622 रुपीज़ के आसपास। तो
मेरे जो व्यू है, मेरे जो पॉइंट्स है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है, आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, और एक कंपनी का नाम तो बोलना ही भूल गया। इसका नाम है पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड जो 99 करोड़ का कंपनी, एक छोटा सा कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर अपडेट दिखाने से पहले कंपनी के सेक्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है, ये कंपनी देखिए 19 तारीख को अप्रैल मंथ में स्प्लिट दिया। अभी बता रहे कंपनी 1:10 रेशियो का कंपनी क्या देने वाला है, बोनस देने जा रहे हैं। मतलब हर 10 शेयर के बदले कंपनी 1 शेयर बोनस देने जा रहे हैं। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। बाकी आपको बोनस मिलने का डेट जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।